नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। इस वक्त एक बिल है जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, एफसीआरए। अब इस एफसीआरए को लेकर के भारत के अंदर विपक्ष में कई बार इन चीजों को लेकर के विरोध दिखा, लेकिन अब यही एफसीआरए शायद अमेरिका को भी टेंशन दे रहा है। ट्रंप के एक सांसद हैं, वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं एफसीआरए को लेकर के। वो कह रहे हैं कि ये जो बिल लाया जा रहा है ये ईसाई के विरोध में है, ईसाइयों का विरोध किया जा रहा है। यहां तक कि उन्होंने ईसाइयों का इतिहास क्या है ये तक उस लंबे चौड़े पोस्ट में लिख दिया। अब मेरे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अश्विनी उपाध्याय। बहुत स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस पर। इनसे थोड़ा सा समझेंगे कि आखिरकार भी एफसीआरए में ऐसी क्या चीजें हैं जो भारत से निकल करके वो अमेरिका तक के लिए एक चिंता का विषय बन गया है, और एफसीआरए 2.0 जो है ये किस तरीके से काम करेगा। अश्विनी, सबसे पहले आप ये मुझे थोड़ा सा समझाइए कि आखिरकार ये जो एफसीआरए आया है, पहले एक बार ये इमरजेंसी के टाइम पर आया, उसके बाद फिर 2010 में आया, उसके बाद फिर अब ये किस तरीके से काम किया जाएगा और अमेरिका को इस बात से इतनी टेंशन क्यों हो रही है? देखिए, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन 2010 में बना, जो लेटेस्ट अभी मेरे हाथ में जो भारत में चल रहा है, इसको बदलाव किया जा रहा है। और ये इसको बदलाव करने के कारण केवल भारत के लोग परेशान नहीं है, बल्कि विदेशों में लोग परेशान है। क्यों परेशान, इसको समझिए आप। नाम है इसका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी जो विदेश से पैसा आएगा, जो विदेश से फंडिंग आएगी, उसको ये रेगुलेट करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। लेकिन काम इसका ठीक उल्टा है। जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत अलग, खाने के अलग होते हैं, दिखाने के दांत अलग होते हैं। वही है ये घटिया कानून। इस कानून का उपयोग करके विदेशों से यहाँ हजारों करोड़ फंडिंग आ रही थी, और उस फंडिंग से लफ्ज़ जिहाद की फंडिंग हो रही थी, धर्मांतरण की फंडिंग हो रही थी। इस एफसीआरए का कानून का उपयोग करके जो घुसपैठियों के लिए फंडिंग आ रही थी और एनजीओज के माध्यम से फंडिंग आ रही थी। तो भारत में नेताओं के एनजीओ को फंडिंग, अभिनेताओं के एनजीओ को फंडिंग, लेखकों के एनजीओ को फंडिंग, बुद्धिजीवियों को फंडिंग, इसी कानून के जरिए आतंकवादियों, अलगाववादियों को फंडिंग आ रही थी, माओवादियों, नक्सलियों को फंडिंग आ रही है। इसी कानून के जरिए यहाँ जो लोग मजहबी उन्माद फैलाते हैं, जैसे छांगुर जलालुद्दीन टाइप के लोग, उनको भी फंडिंग आती है। तो भारत में अराजकता फैलाने के लिए विदेशी फंडिंग, एनजीओ के नाम पर जो लोग ले रहे थे फंडिंग, उसका पूरा जो काम था वो इन्हीं सब चीजों में लिप्त रहता था। बिल्कुल। देखिए, आप समझिए, एनजीओज को फंडिंग, कुछ एनजीओज को फंडिंग चीन से आ रही है तो चीन की सारे पे काम कर रहे हैं। कुछ जिन एनजीओ को फंडिंग अमेरिका से आ रही है वो अमेरिका की सारे पे काम करते हैं। जिनको खाड़ी देशों से आती है वो खाड़ी देशों के सारे पे काम करते हैं। जिन एनजीओ को यूरोप से फंडिंग आती है, जो फंडिंग देने वाला जो कहेगा, मास्टर जो कहेगा, सर्वेंट वही काम करेगा। पैसा देने वाला जो कहेगा, जो पैसा लेने वाला वही काम करेगा। तो ये विदेशों में बैठे बैठे प्लानिंग हो रही थी कि भारत में धर्मांतरण यहाँ करना है, ये काम करना है, इस मुद्दे पे आंदोलन करना है। तो आंदोलन जीवी जो भारत में है, बड़ी संख्या में आंदोलन जीवी, जो दिखाने को तो सिंपल सा चप्पल पहनते हैं और 500 रुपये का कुर्ता पाजामा पहनते हैं, दाढ़ी भी नहीं बनाते हैं जिससे कि लगे इनके पास ब्लेड खरीदने का पैसा भी नहीं है, सेविंग क्रीम खरीदने का पैसा नहीं है। ऐसे लोगों को विदेशों से इसी कानून के जरिए उनके एनजीओज को हजारों करोड़ की फंडिंग आ चुकी है। तो ये आंदोलन जीवियों की फंडिंग जो हो रही है वो भी इसी कानून के जरिए हो रही थी। अब इस कानून में प्रावधान ये रखा गया कि अगर आपने इस पैसा लिया विदेश से और उससे धर्मांतरण कराया तो आपकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। अब बिलबिला क्यों रहे, इसको समझिए। भारत में जो मिशनरियां हैं विदेशों से पैसे लेती हैं, उनके अपने हॉस्पिटल चल रहे हैं, और उस हॉस्पिटल में ब्रेन वॉश करती हैं गरीबों का कि एक काम करो, आ जाओ हमारे यहाँ इलाज कराओ और हम तुम्हें फ्री में इलाज करेंगे। फ्री में इलाज कैसे करते हैं, उसके बदले उनको पैसा मिल जाता है। तो वो यहाँ से पैसा लेने की बजाय, जो पेशेंट है उससे पैसा लेने के बजाय विदेशों से पैसा लेती हैं, और उसका जो फ्री में इलाज करके उसको ब्रेन वॉश करके कन्वर्ट करती हैं। अब आपने पैसा लिया और आपने कन्वर्ट किया, और कन्वर्जन अगर हॉस्पिटल में हुआ, ब्रेन वॉश हॉस्पिटल में हुआ, तो हॉस्पिटल पे ताला लग जाएगा, इसलिए मिर्ची लग रही है। दूसरा, कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी स्कूल में भी ब्रेन वॉश किया जाता है बच्चों का, उनको भी कन्वर्ट किया जाता है, और उनको भी विदेशों से फंडिंग आती है। तो अगर आपने पैसा लिया और आपने कन्वर्ट किया, स्कूल पे ताला लग जाएगा। ऐसे देश भर में अलग अलग स्थानों पे अपने अपने कम्युनिटी हॉल बने हुए हैं, वहाँ पे चंगाई सभा होती है, वहाँ बुला बुला के प्रेयर कराई जाती है। अगर आपने विदेश से पैसा लिया और यहाँ आपने धर्मांतरण कराया और ये समझ में आ गया, तुरंत तो कम्युनिटी सेंटर पे भी ताला लगेगा। तो ये इसलिए सबके सब बिल बिलाए हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि विदेश वाले बिल बिलाए, समझ में आता है। भारत के हिंदू नेता क्यों बिल बिलाए हुए हैं? वो इसलिए बिल बिलाए हुए हैं, उनके भी एनजीओ हैं। आप समझिए,
इस देश में जो सांसद विधायक है ना, जो एक्टिव पॉलिटिक्स में, वो अपने नाम से एनजीओ नहीं खोलते। उनके जो एनजीओ है वो उनकी बीबी के नाम पे है, उनकी साली के नाम पे है, उनके साले के नाम पे है, साड़ू के नाम। इन एनजीओ का इस्तेमाल करते हैं हाँ, यस, उनके बहनोई के नाम पे है, उनके ताऊ चाचा के नाम पे एनजीओ है। तो जितने यहाँ भारत में अधिकांश नेता और नौकरशाह एक एक एनजीओ खोल के बैठे हुए हैं। नौकरशाहों के भी अपने, उनकी पत्नी एनजीओ चला रही है, उनके माता पिता के नाम पे एनजीओ बना हुआ है, और उन एनजीओ को विदेशों से पैसा आ रहा है। यानी कि एक जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, Yes. वो एनजीओ के जरिए चल रहा था। बिल्कुल। आप जरा समझिए, अगर मान लीजिए आपके घर में चूल्हा जल रहा है, आपको अगर बुझाना है, अगर आप सीधे मुंह से अगर फूकेंगे तो मुंह आपका जल जाएगा। तो चूल्हा को बंद करने, बुझाने का तरीका क्या है कि आप पीछे उसकी गैस की सप्लाई रोक दीजिए। गैस की सप्लाई रोक देंगे, चूल्हा अपने आप बंद हो जाएगा, मुंह आपका जलेगा नहीं, मुंह आपका बच जाएगा। अभी तक हो क्या रहा है, एनजीओ से फंडिंग बंद नहीं हो रही थी। सरकार जो अराजकता फैली है उसको रोकने का प्रयास करती थी। अब इस एनजीओ के जरिए वकीलों को भी पैसा आ जाता है, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े दिग्गज वकील खड़े हो जाते हैं, उनकी पत्नी के नाम पे एनजीओ है, उनके साले बहनोई के नाम पे एनजीओ है। तो अब जब पैसा जब रुकेगा तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ जो अराजकता फैला रहे हैं, जो अशांति फैला रहे हैं, जो जगह जगह जमीनों पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है, अवैध कब्जा हो रहा है, उस पर रोक लगेगी। इसीलिए विदेशों वाले, विदेश के लोग भी बिलबिला रहे हैं, जो पैसा यहाँ भेज रहे थे। मतलब भारत उनके जो मंसूबे हैं वो पूरे नहीं होंगे, पूरे वो नहीं इसलिए होंगे। टेंशन Yes, में है। yes. यहाँ वाले लोग इस चिंता में है कि अब पैसा आएगा नहीं तो हम काम कैसे करेंगे? क्या करेंगे? स्वाभाविक सी बात। अभी वो बढ़िया व्हाइट कुर्ता पजामा पहन के और बढ़िया व्हाइट कॉलर टाई पहन के इधर उधर का काम करते थे और बढ़िया गाड़ी से घूम रहे थे। अब अगर काम करेंगे, वही वाला काम करेंगे जिसके लिए पैसा आ रहा है, तो सरकार उनके ताला लगा देगी, घर पे कब्जा कर लेगी, उनके हॉस्पिटल स्कूल पे कब्जा कर लेगी। और नहीं करेंगे तो विदेश से पैसा नहीं आएगा। अब जब पैसा नहीं आएगा तो उनको कुछ और काम करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, कोई रोजगार करना पड़ेगा। तो जो फ्री में खाने की आदत पड़ गई थी विदेशों से पैसा ले लेके और देश में अराजकता फैलाने वाली, उस पे कंट्रोल लगेगा इस नए वाले कानून से। अच्छा, इसलिए मतलब ये जैसे एफसीआरए है, अब इस एफसीआरए को लेकर के हम बात कर रहे थे कि देश में भी इसका विरोध है, ट्रंप के सांसद ने भी विरोध किया, लेकिन समझने वाली बात ये भी है कि इसमें अब क्योंकि एकाएक अब इसमें जो संशोधन किए जा रहे हैं, कुछ प्रावधान जो हैं वो कड़े किए जा रहे हैं, वो कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिसकी वजह से इन लोगों को टेंशन हो रही है? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है, रक्षा की बात की जा रही है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ करिए कि इस बार अब इस एफसीआरए में क्या क्या चीजें होने वाली। देखिए, एक तो इसमें पहले संशोधन कर दिया गया था कि इसमें आप प्राइवेट बैंकों में अपना अकाउंट नहीं खोलेंगे, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर ऑडिट करनी पड़ेगी, हर साल आपको ऑडिट देना पड़ेगा, पूरा हिसाब किताब देना पड़ेगा, कितना पैसा आया और कितना पैसा आपने खर्च किया और क्यों खर्च किया। जब ये ऑडिट शुरू हुई तब उसमें समझ में आया कि लोग हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। फिर जांच में ये पता चला कि लोग हिसाब इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि इसी पैसे से ये ट्राइबल एरिया में, झारखंड के ट्राइबल एरिया में, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरिया में, इवन यूपी के आपका चुनार है, आगे उधर चंदौली है, जो पूर्वांचल का एरिया, वहाँ भी ट्राइबल बहुत सारे एरिया रहते हैं, मध्य प्रदेश का जो ट्राइबल एरिया है, उड़ीसा का, असम में जो ट्राइबल एरिया, वहाँ जाके ये उसी पैसे से जो विदेशों से आ रहा था उससे वहाँ पे कन्वर्जन करा रहे थे। ये जब समझ में आया तो सरकार अब जो नया संशोधन ला रही है उसमें उन्होंने ये कर दिया कि अगर आपने विदेश से पैसा लिया और आपने अगर इसको कन्वर्जन में खर्च किया और अगर ये पाया गया कि कन्वर्जन में आपके जरिए पैसा आया है, तो फिर आपके दुकान पे ताला लगेगा, आपके हॉस्पिटल पे ताला लगेगा, आपके स्कूल पे ताला लगेगा, आपकी जो प्रॉपर्टी सीज होगी, इसलिए मिर्ची लगी हुई है। ठीक है, एक आखिरी सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ये एफसीआरए का कानून आ रहा है, अब इसमें रक्षा की बात हमने कर ली, ट्रांसपेरेंसी की बात हमने कर ली, लेकिन कई ऐसे भी एनजीओज हैं जिनको ये लग रहा है कि शायद इस तरीके के फर्जी एनजीओ के चक्कर में कुछ जो तरीके से चलने वाले अच्छे खासे एनजीओ हैं उन पर भी गाज गिर सकती है। तो वैसे में सरकार के लिए ये बैलेंस करके चलना कितना मुश्किल होगा? मेरा मानना है कि पहली बात तो हमें विदेशों से चंदा क्यों चाहिए, हमें विदेश से फंडिंग क्यों चाहिए? एनजीओ अगर वास्तव में सही काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको भारत के अंदर से फंडिंग हो जाएगी। विदेश से फंडिंग क्यों लेना भैया? अमेरिका के लोगों के पास इतना कैसे पैसा बढ़ गया है कि जबरदस्ती भारत में पैसा भेज रहे हैं? अरे अमेरिका वाले अपना कल्याण करें ना अपने देश का, हमारे यहाँ क्यों कल्याण करना चाहते? यूरोप वाले अपने देश का कल्याण कर लें। और अगर उनके पास बहुत पैसा है तो सोमालिया भेज दें, और भी बहुत, अफगानिस्तान भेज दें, पाकिस्तान भेज दें, बांग्लादेश भेज दें, और भी देश है ना। भारत में क्यों भेज रहे हैं भैया? हम संपन्न हैं, सक्षम है। मैं तो सरकार से कह रहा हूँ इस कानून को खत्म कर दीजिए। 10 साल के लिए सारे एनजीओज का लाइसेंस कैंसिल करिए और 10 साल के लिए विदेशी फंडिंग कंप्लीट बैन करिए, तब जाके देश सुरक्षित होगा, नहीं तो ये अराजकता फैलती रहेगी। ठीक है,
तो फिलहाल एफसीआरए पर ये बात थी कि जिस तरीके से ये एक्ट लाया जा रहा है, इससे जो मिर्ची है ट्रंप के सांसद को भी लग रही है। सवाल कई सारे उठे कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, एफसीआरए में ऐसे कौन से कानून आ गए, ऐसे कौन से कड़े प्रावधान आ गए जिससे इतनी ज्यादा जो मुश्किल है वो लोगों को हो रही है। और इसके बाद कोशिश की गई कि ईसाइयों के कंधे पर रख के बंदूक चला दें कि ईसाइयों के साथ ये जो है खराब हो रहा है, गलत हो रहा है, भारत में उनका विरोध किया जा रहा है, इतिहास बता दिया ईसाइयों का। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि अभी एफसीआरए में ट्रांसपेरेंसी जो है उसको बढ़ा दिया गया है। इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।